गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं अपन। कल आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ाया था कि एक अभिक्रिया ऑक्सीडेशन की होती है और दूसरी रिएक्शन रिडक्शन की होती है। लेकिन मोस्टली अभिक्रियाएं जो होती है उसमें अगर अपन देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में चलती है। मतलब एक ही रिएक्शन में एक जो रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी प्रकार दूसरा जो रिएक्टेंट है उसका अपने पास में रिडक्शन होने लग रहा है। तो जब ऐसा होने लग रहा है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। ये अपने पास में एक एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल के द्वारा अपन क्लियरली समझ सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन अपन एक्चुअल में कहेंगे किसे। तो यहां पे देखिए, अपने को जब अपने पास एग्जाम्पल आ जाता है तो आपको सबसे पहले यह देखना होता है कि जो अपने पास में सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है या मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जैसे जिंक अकेला है, यहाँ पे किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। याद रखना इस बात को कि कोई एलिमेंट अगर अकेला है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। CuSO4 में Cu का निकालेंगे तो इसका आएगा +2, क्योंकि +2 इस पे है और SO4 पे -2। +2 हो गए कैंसिल, कॉपर पे आ गया +2। ZnSO4 में जिंक का निकालेंगे तो कितना आएगा +2, क्योंकि Zn पे +2 है और SO4 जो रेडिकल अपने पास में है इस पे आ गया -2। +2 कैंसिल आउट और ZnSO4 का निर्माण हो गया। कॉपर अकेला है तो इसका क्या हो गया 0। अब जिंक जो है वो यहां पर बदल रहा है ZnSO4 के अंदर, दिख रहा है अपने को, और कॉपर सल्फेट जो कन्वर्ट हो रहा है वो किसमें, कॉपर में। आसान है, अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा कि जिंक का 0 निकाला अपन ने और ZnSO4 में जिंक का निकाला +2। तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब मैंने आपको बताया है कि ऐसी रिएक्शंस को अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है उसे हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, CuSO4 से Cu में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां +2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने को अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन की रिएक्शन कहेंगे। तो एक रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, एक हो गई रिडक्शन। अब देखिए कि यहां पे Zn का ZnSO4 में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए अपने को एक चाहिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं इसे अपन। और ये हमेशा जो एटम होता है उसके पास समूह में कोई दूसरा एटम है या समूह में कोई अपने पास में कंपाउंड है वो कहलाता है। तो CuSO4 यहां पर देखा जाए तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसे अपन ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। CuSO4 ने क्या किया, CuSO4 ने जिंक का ZnSO4 में क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कर दिया है। और कॉपर सल्फेट का कॉपर में रिडक्शन किसने किया, जिंक ने। इसलिए जिंक यहां पे क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट, यानी इसे हम अपचायक कहते हैं। यानी कोई भी कंपाउंड बहुत कम चांस में ऐसा होता है कि भी स्वतः ही उसका ऑक्सीडेशन हो जाए और स्वतः ही उसका रिडक्शन हो जाए। ऑक्सीडेशन कराने के लिए अपने को क्या चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन कराने के लिए अपने को क्या चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब ऑक्सीडेशन के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडेशन जिंक का ZnSO4 ऑक्सीडेशन हुआ, किसने कराया,
कॉपर सल्फेट ने, तो कॉपर सल्फेट यहां पे क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हुआ? रिडक्शन। किसने कराया? जिंक ने। जिंक क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका खुद का तो क्या हो? रिडक्शन, लेकिन वो दूसरे कंपाउंड का क्या कर दे? ऑक्सीडेशन कर दे। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का तो हो रहा है रिडक्शन, लेकिन वो सामने वाला जो दूसरा कंपाउंड है उसका क्या कर दे? ऑक्सीडेशन कर दे। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का तो देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लेकिन सामने वाले का क्या कर रहा है? वो रिडक्शन। यानी रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसका स्वयं का तो हो ऑक्सीडेशन, लेकिन वो दूसरा कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं। मतलब जो जिसका नाम है वो ही उसका काम है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, स्वयं का रिडक्शन होना। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे का रिडक्शन करना और स्वयं का क्या होना? ऑक्सीडेशन होना। ये अगर आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ जाती है तो बहुत सी चीजें इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग सोल्व कर पाओगे। एग्जाम्पल देखिए, एक और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। जैसे Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। जिंक का यहां कितना है? 0। अब देखो अगर आप लोग यहां पे सल्फर का निकालते हो तो सल्फर का यहां +6 आएगा और यहां भी सल्फर का क्या आएगा? +6। मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपन सल्फर को यहां सेंट्रल एटम के रूप में नहीं मानेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार अगर अपन बात की जाए हाइड्रोजन की, तो यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है। तो जब यहां पर हाइड्रोजन के अंदर +1 का चार्ज है तो इस H2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह होगा 0। ये बात मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, जिसे अपन कहते हैं कोई भी तत्व अपनी तत्व व्यवस्था में है, या कोई एलिमेंट केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है, तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन के एटम से ही बना हुआ है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 हो जाएगा। तो देखिए Zn का यहां +2 है, 0 से +2 कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। और यहां पे +1 से 0 कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन की रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जिंक का। किसने कराया? H2SO4 ने। तो H2SO4 यहां पे क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2SO4 का H2 में रिडक्शन किसने कराया? जिंक ने। तो जिंक क्या कहलाएगा यहां पे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो ये बात अपने क्लियर हो जानी चाहिए इन दो एग्जांपल्स के द्वारा कि हम रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने को 11th क्लास में सॉल्व करने हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस भी करना है और सॉल्व भी करना है कि भी क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। दोनों रिएक्शंस को पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है।